नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आयुर्वेद में हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष का वर्णन मिलता है, जो वात, पित्त और कफ है। तो आज की इस वीडियो में हम पित्त दोष के बारे में बात करेंगे। पित्त दोष के असंतुलित होने से हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है और योगाभ्यास द्वारा हम इसको किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पित्त क्या होता है। जो पित्त होता है वो त्रिदोष होते हैं, उनमें से जो दूसरा दोष है वो पित्त होता है। दोस्तों, ये जो पित्त है वो अग्नि तत्व और जल तत्व के मिलने से बनता है। पित्त दोष हमारे शरीर में पाचन, ऊर्जा उत्पन्न करना और तापमान को नियंत्रित करने से जुड़ा होता है। यदि पित्त दोष असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाता है और मानसिक अशांति उत्पन्न करता है। पित्त दोष के शरीर में असंतुलित होने से हमें अत्यधिक पसीना आने लगता है, सीने में जलन होने लगता है, एसिडिटी या पेट में जलन होने लगता है। साथ ही व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा और अत्यधिक गुस्सैल वाला हो जाता है। इसके अलावा बाल का झड़ना, हाथ और पैरों के तलवों में जलन महसूस होना, इस तरीके का लक्षण हमको पित्त दोष में देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि हम योगाभ्यास के द्वारा पित्त दोष को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें हम 3 प्राणायाम के बारे में बात करेंगे और 5 आसन के बारे में बात करेंगे, जो पित्त दोष को नियंत्रित करने में, संतुलित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी लाभकारी है। सबसे पहले हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए हम इस तरीके से ध्यान के आसन में बैठ जाते हैं। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, यानी आप जिस भी पोज में बैठने में कंफर्टेबल है आप उस पोजीशन में बैठ जाएं। दोनों हाथ को इस तरीके से दोनों घुटनों पर ज्ञान की मुद्रा में रख लें। कमर गर्दन पूरी तरीके से सीधा रखें, पूरा शरीर शिथिल करें, पूरी तरीके से शांत करें। पहला जो शीतली प्राणायाम है उसको करने के लिए हम सबसे पहले अपने जीभ को मुंह से जितना हो सके बाहर निकालते हैं और जीभ को दोनों किनारों से मोड़कर एक नली के समान संरचना बनाते हैं। और उस नली के समान जीभ की संरचना से ही हम धीरे धीरे सी की आवाज के साथ श्वास अंदर भरते जाएंगे। श्वास अंदर भर लेने के बाद जीभ को अंदर करेंगे, दोनों होंठ को बंद करेंगे और दोनों नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। इस तरीके से जीभ बाहर निकालें, जीभ को अगल बगल से मोड़ें। फिर धीरे से दोनों नॉस्ट्रल से श्वास बाहर। इस तरीके से शीतली प्राणायाम को आप प्रारंभ में 7 से 10 बार कर सकते हैं। लेकिन यदि गर्मी बहुत ज़्यादा हो या गर्मी के मौसम में आप इसको 40 से लेकर 60 आवृत्ति तक कर सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद रहता है गर्मियों को शांत करने में। हमारे शरीर में जो गर्मी बढ़ा हुआ होता है उसको नियंत्रित करने में शीतली प्राणायाम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथ ही ये हमारे पाचन क्रिया, एसिडिटी और पेट में जो कब्ज वगैरह होता है या गैस की जो प्रॉब्लम होती है, हाथों में जलन होता है, उसको नियंत्रित करता है। इसी में हमारा जो दूसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए हम इसी सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। इसमें हम अपने दोनों होंठ को एक दूसरे से अलग करेंगे और जो दांतों की पंक्तियां हैं उसको आपस में जोड़कर हल्का सा कसेंगे, हल्का सा
टाइट करेंगे और दांतों के पीछे जो हमारा जीभ रहेगा वो या तो सीधा रहेगा या फिर ऊपर वाले तालू को टच करेंगे, जीभ को फोल्ड करके ऊपर तालू को टच करेंगे और जो दांत आपस में जुड़ी हुई है उसके बीच से ही सी की आवाज के साथ धीरे धीरे लंबा गहरा और नियंत्रित श्वास अंदर भरते जाएंगे। श्वास अंदर भर लेने के बाद फिर से दोनों होंठ को बंद करेंगे और दोनों नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार। एक बार फिर से इस तरीके से शीतकारी प्राणायाम आप कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम भी हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है, शरीर में ठंडकता लाता है। तो ये दो प्राणायाम हो गया। इसी में हमारा जो एक और प्राणायाम रहेगा वो रहेगा चंद्रभेदी प्राणायाम। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए हम अपने राइट हैंड यानी दाएं हाथ के जो थंब है, अंगूठा है, उससे हम अपने राइट नॉस्ट्रल को यानी दाएं नासिका को बंद करेंगे। अपना इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर फॉरहेड पे रख लें और लेफ्ट नॉस्ट्रल से यानी बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाएंगे। फिर धीरे धीरे पूरा सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही यानी बाएं नासिका से ही धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाएंगे। इस तरीके से इनहेल, एक्सेल। इस तरीके से हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम भी शरीर में ठंडकता लाता है, तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये 3 मुख्य प्राणायाम रहेगा जो हमारे पित्त दोष को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, पित्त दोष को शांत करने में यूजफुल रहेगा। इन तीनों को आप प्रारंभ में 7 से लेकर 10 आवृत्ति तक करें और जब शरीर में गर्माहट और ज़्यादा बढ़ जाए, शरीर की गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाए या गर्मी के मौसम में आप इसको कम से कम 50 से लेकर 60 आवृत्ति तक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से योग अभ्यास होते हैं जिसके माध्यम से हम जो पित्त दोष है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला आसन रहेगा वो रहेगा चंद्र नमस्कार। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। चंद्र नमस्कार के लिए हम इस तरीके से सबसे पहले टेबल पोज में आ जाएंगे, फिर माउंटेन पोज में आएंगे। माउंटेन पोज के बाद हम अपना जो राइट लेग है उसको इस तरीके से सामने रख लेंगे दोनों हाथों के बीच, और जो हमारा जो लेफ्ट लेग रहेगा वो इस तरीके से घुटना नीचे रहेगा और पैरों के टोज है वो पूरा फ्लैट रहेगा। फिर यहीं से पैरों को बैलेंस बनाते हुए, पैरों में बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से ऊपर उठाएं और अपने स्पाइन को, अपने मेरुदंड को हल्का सा पीछे की ओर झुकाएं और हाथों को कानों के पैरेलल रखते हुए हाथों को भी जितना हो सके पीछे की ओर झुकाते जाएं और आपका जो कमर रीजन रहेगा उसको हल्का सा नीचे की ओर पुश करेंगे। चेस्ट ओपन होगा और अपने शोल्डर और थोरेसिक रीजन और हेड को हल्का सा पीछे की ओर झुकाएंगे। इस पोजीशन में ध्यान देंगे कि आपका जो एंकल है और आपका जो नी है वो सीधा परपेंडिकुलर रहे, 90 डिग्री में रहे। इस तरीके से ना तो नी बाहर निकले ना तो इस तरीके से बहुत ज्यादा अंदर की ओर हो, 90 डिग्री में रहे, ऐसा प्रयास करेंगे। इस तरीके से अंतिम स्थिति में आप इसमें 20 से 25 सेकंड रुकने का प्रयास करें। सांसें सामान्य रखें। जब हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे तो सांस लेते हुए लाएंगे। फिर जब आप इस पोजीशन में रुकेंगे तो नॉर्मल श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे।
ये हमारा राइट लेग को सामने करके हुआ, इसी को हम लेफ्ट लेग को सामने करके करेंगे। इस तरीके से हर एक बार हर एक लेग को जब सामने करके करते जाएंगे तो 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे और इसको प्रारंभ में 5 आवृत्ति तक करेंगे। लेफ्ट लेग से भी कर लेते हैं। लेफ्ट लेग सामने ला लें इस प्रकार से, राइट लेग को फ्लैट कर लें, नी को नीचे जमीन पर रखें। इनहेल करते हुए दोनों हैंड अप करें, पूरा बॉडी ऊपर स्ट्रेच करें और होल्ड करें। फिर धीरे से वापस। इसमें हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा शशांक आसन या बाल आसन, जिसको हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। चाइल्ड पोज के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। पीछे पैरों के जो टोस है उसको आपस में मिला के रखें, दोनों घुटनों को हल्का सा फैला के रखें ताकि हम जब सामने झुके तो हमारा जो स्टमक है वो नीचे जमीन की ओर आए, हमारे दोनों नी से और थाई से न टकराए। चले, दोनों हाथों को नी पे रखें, सांस लेते हुए दोनों हैंड अप कीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकते जाएं इस प्रकार से, और अपने हाथ को नीचे जमीन पे रखें और हाथों को स्लाइड करते हुए अच्छे से सामने की ओर लेकर जाएं। इस स्थिति में ध्यान दें कि जो आपका बटक्स है यानी आपका जो हिप्स रीजन है वो पीछे पैरों में जो एंकल है उसमें लगा रहे। इस प्रकार से आपका हिप से ऊपर न उठे, इसका ध्यान देंगे। इसी पोजीशन में कम से कम 5 से 7 ब्रीदिंग तक रिलैक्स करें, आराम करें, शरीर को शिथिल करें। बाल आसन, शशांक आसन मन में शांति लाता है, शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है। फिर धीरे से वापस आ जाए। तो ये था हमारा दूसरा आसन, बाल आसन या शशांक आसन। इसी में हमारा जो तीसरा आसन रहेगा वो रहेगा सेतु बंद आसन यानी ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए हम सीधा पीठ के बल लेट जाते हैं यानी सुपाइन पोज। इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को नीचे जमीन की ओर रखें, दोनों पैरों को पास पास रखें। फिर इसी पोजीशन में दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर अपने कमर की जस्ट पीछे लाएं, अपने हिप्स जॉइंट के पास लाएं इस तरीके से। इसी पोजीशन में श्वास अंदर भरें और श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर श्वास अंदर भरते हुए आप अपने कमर रीजन को, अपने जो बटक्स है, जो हिप्स है, उसको ऊपर की ओर उठाते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो आपका चेस्ट है वो आपके चिन से टच हो जाए। चलिए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर को अच्छे से ऊपर की ओर उठाते जाएं और अंतिम स्थिति में इसमें भी 15 से 20 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आए। एक बार फिर से श्वास लेते हुए अच्छे से हिप्स को ऊपर की ओर उठाते जाएं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस लेकर आए। इस तरीके से आप सेतु बंद आसन को 10 से लेकर 20 आवृत्ति तक प्रारंभ में करेंगे। सांस लेते हुए अपने बटक्स को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा विपरीत करणी आसन। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा विपरीत करणी आसन। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। विपरीत करणी आसन के लिए हम इस प्रकार लेट जाएंगे, दोनों पैरों को पास पास रखेंगे, मिला के रखेंगे, दोनों हाथ नीचे जमीन की ओर रहेगा और शरीर से करीब रहेगा। फिर सांस लेते हुए हम दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते जाएंगे और पैरों को ऊपर उठाकर हम इस तरीके से अपने सिर की ओर लेकर आते जाएंगे। फिर धीरे से अपने हाथों के भुजाओं का और हाथों का सहारा लेते हुए हम अपने कमर रीजन को यानी नितंब को भी ऊपर उठाएंगे
और फिर से हाथों का सहारा लेते हुए हम अपने मेरुदंड यानी पीठ को भी ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे हम अपने पैरों को सीधा करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से अंतिम स्थिति में इसमें भी 15 से लेकर 20 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से पैरों को मोड़कर हाथों को नीचे लाते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इसमें हमारा जो लास्ट और अंतिम अभ्यास रहेगा शवासन। शवासन के लिए इस प्रकार दोनों पैरों को मेज पर 15 से 20 सेंटीमीटर फैलाकर सीधा कर लें। दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर रखें। दोनों हाथ शरीर से हल्का सा दूर रहे और पूरे शरीर को शिथिल और रिलैक्स करते हुए 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक विश्राम करें और अपना पूरा ध्यान, पूरी सजगता अपने ब्रीदिंग पे, अपनी सांसों पे रखें। आती और जाती हुई सांसों को देखते रहें, महसूस करते रहें। हर आती हुई सांसों को महसूस करें और बाहर जाती हुई सांसों को गिनते जाएं। 11 से लेकर 1 तक विपरीत क्रम में सांसों को गिनते रहें। और यदि इस बीच यदि आप गिनती को भूल जाएं या मन किसी दूसरे विचार की ओर जाए तो फिर से उसे अपनी सांसों पर ले आकर फोकस करें और फिर से 11 से लेकर 1 तक गिनती को अपोजिट क्रम में गिनने का प्रयास करें। पूरे शरीर के अंगों को शिथिल और शांत और रिलैक्स करते जाएं। फिर धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए हाथों की उंगलियों, पैरों की उंगलियों में हल्का सा हलचल करते हुए बाएं साइड करवट लेते हुए सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ योगाभ्यास जिसके माध्यम से आप पित्त दोष को नियंत्रित कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और आप एक प्राकृतिक तरीके से शरीर में बढ़े हुए गर्मी को नियंत्रित कर पाएंगे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।